दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। अब बहुत कम समय बचा है, 11 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। लेकिन अब जो है वो जबरदस्त तरीके से प्रचार शुरू हो गया है। ये जो भीड़ देख रहे हैं ये नरेश मीणा के कार्यक्रम की भीड़ है और रात की भीड़ है, लगभग 10-11 बजे के आसपास की। यहां देख सकते हैं ये लाइटें जल रही हैं और नरेश मीणा यहां पर बैठे हुए हैं। आप इस फोटो में नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये भीड़ जो है वो नरेश मीणा को लेकर है। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने एक नई चाल चली है। चाल क्या चली है? विधानसभा चुनाव में 2-2.5 साल पहले जो मुंह की खाई थी वैसी ही गलती बीजेपी फिर से करने जा रही है। क्योंकि बीजेपी ने उस समय एक जो नेता था जिसको टिकट दी थी उसको मंत्री बना दिया, लेकिन वो हार गया। पूरे राजस्थान में थू थू हुई। लेकिन अब जो है वो एक नई चाल चली है नरेश मीणा को हराने के लिए। वो ये चाल है कि मदन राठौड़ ने कहा कि यहां से अगर मोरपाल सुमन विधायक बन जाते हैं तो मोरपाल सुमन को मंत्री बनाया जा सकता है। मदन राठौड़ ने साफ तौर पर कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर यहां से मोरपाल सुमन चुनाव जीतते हैं तो मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और हो सकता है कि मोरपाल सुमन का नाम उसमें आ जाए। तो ऐसे में बीजेपी की चाल तो है ही, लेकिन इसके साथ ही नरेश मीणा ने अंता के लिए अपनी जो लिस्ट थी वादों की वो जारी कर दी है। नरेश मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक लिस्ट जारी की जिसमें 13 वादे किए। 13 सूत्रीय जो उनका घोषणा पत्र था वो नरेश मीणा ने जारी किया और इसके साथ ही एक और बड़ी घोषणा कर दी, मांगरोल में बड़ी ताकत दिखाने की। नरेश मीणा ने जो घोषणा की उसकी बात करें तो नरेश मीणा ने किसानों के लिए काम करने की बात कही। इसके साथ ही अंता में और मांगरोल में जो भ्रष्टाचार पनपा हुआ है उस भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा किया है कि यहां से भ्रष्टाचार और गुंडाराज को मैं खत्म कर दूंगा। इसके साथ ही किसानों के लिए काम करने की बात कही। किसानों को खेतों में जो रास्ते नहीं मिले, रास्ते नहीं है जिनके पास, उनको रास्ता दिलाने का वादा किया। इसके साथ ही जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको 10,000 रुपए मानदेय देने का वादा किया और अंता की सब्जी मंडी को शिफ्ट करने और कृषि मंडी का विकास करने और उसको चालू करने की बात कही। इसके साथ ही 12 से मांगरोल तक सड़क निर्माण का भी वादा किया है। ये तमाम वादे हैं जो नरेश मीणा ने अंता की जनता से किए हैं और अंता की हर जाति के लिए, हर व्यक्ति के लिए, सभी लोगों के लिए काम करने का और हमेशा उपलब्ध रहने का वादा किया है। लेकिन अब त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां पर नरेश मीणा ने घोषणा तो कर दी, इसके साथ एक बड़ी घोषणा यह भी की है कि वो 8 नवंबर को बड़ी सभा करने वाले हैं, अपनी ताकत दिखाने वाले हैं मांगरोल में और उसके बाद रोड शो भी करने वाले हैं। तो उसमें भीड़ जबरदस्त हो सकती है क्योंकि नामांकन रैली में भी जबरदस्त तरीके से नरेश मीणा के कार्यक्रम में भीड़ देखी गई थी और अब एक बार फिर से भीड़ देखी जा सकती है मांगरोल में जो सभा होने वाली है उसमें। क्योंकि नरेश मीणा के साथ में निर्दलीय विधायक भी हैं, राजेंद्र गुड़ा भी हैं जो कि गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं। ये तमाम नेता नरेश मीणा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। नरेश मीणा का दावा है कि मंच से तो प्रहलाद गुंजल भी हमारे साथ है, लेकिन प्रहलाद गुंजल ने साफ तौर पर कर दिया है कि मैं कांग्रेस के साथ हूं। यह अलग बात है, लेकिन अब यहां कांग्रेस भी पूरी तरीके से ताकत लगा रखी है। यहां पर प्रमोद जैन भाया जबरदस्त तरीके से प्रचार करने में लगे हुए हैं। प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया भी प्रचार में लगी हुई है। हालांकि कई वीडियो ऐसे भी सामने आए हैं जब प्रमोद जैन भाया को लोगों का, जनता का विरोध भी झेलना पड़ा है। लोग जब सवाल करने लगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तमाम आरोप लग रहे हैं कि प्रमोद जैन भाया ने बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया। लेकिन अब एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ नरेश मीणा और एक तरफ प्रमोद जैन भाया है। त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां से कौन सीट निकालेगा ये अभी भी सस्पेंस ही बना हुआ है क्योंकि वोटों का गणित अभी तक सही से बैठ नहीं रहा जिस तरीके से नेता दावा कर रहे हैं। नरेश मीणा दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के वोटर्स भी मुझे वोट देंगे, कांग्रेस के वोटर्स भी मुझे वोट देंगे और बाकी लोग भी मुझे ही वोट देंगे। लेकिन अब देखना होगा कि यहां पर क्या कुछ होता है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, जिस तरीके से बीजेपी ने चाल चली है, वादा किया है मोरपाल सुमन को मंत्री बनाने का ताकि लोगों को लालच आए, लोगों को लगे कि अगर मोरपाल सुमन मंत्री बनेंगे तो अंता का विकास हो जाएगा, ये लोगों को गोली देने का काम है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।